एआई इन डिजिटल मार्केटिंग, कैसे डिजिटल मार्केटिंग में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, किन किन चीज़ों में और कौन कौन से मेन टूल्स हैं, चलिए देखते हैं। चलिए समझते हैं कि एआई कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग को थ्रू स्मार्टर कैंपेन, बेटर आरओआई मतलब और फास्टर ग्रोथ, कैसे इन चीज़ों को कर रहा है, तो हम यहाँ पर इनको समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग अभी हार्ड क्यों होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐड की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, लोगों का अटेंशन स्पैन कम है, एल्गोरिथम चेंज और डेटा ओवरलोड है। इस कारण से कुछ साल पहले जैसे डिजिटल मार्केटिंग होती थी अभी वैसी नहीं रही है। जैसे कंपटीशन और मतलब डेटा ओवरलोड के कारण लोगों का अटेंशन स्पैन कम है। तो अभी डिजिटल मार्केटिंग को वो मतलब बहुत टफ हो गया है, हार्ड हो गया है जैसे करना। तो उसमें अब कैसे हम एआई को यूज कर सकते हैं, तो एआई इन डिजिटल मार्केटिंग क्या है? एआई मतलब लर्न फ्रॉम डेटा, प्रेडिक्ट करता है कस्टमर का बिहेवियर, ऑटोमेट करता है कैंपेन को और ऑप्टिमाइज करता है परफॉर्मेंस ओवर द इन रियल टाइम। तो अभी कैसे कैसे जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं डिजिटल मार्केटिंग, जैसे पहले हमने ले लिया कंटेंट क्रिएशन, मतलब ब्लॉग पोस्ट, कैप्शन, एड। तो अभी ये टूल्स आ गए हैं, चैट जीपीटी, जैस्पर, कॉपी आई, राइट्स होने की आपको ये हेल्प करेंगे कंटेंट क्रिएशन में। डिफरेंट टाइप का जहां पर कंटेंट बनाना है पर्सनलाइज वे में, जैसे भी आपको बनाना है एक प्रोडक्ट के लिए कोई और एक टूल जिसके लिए भी करना है, तो ये जो टूल्स हैं ये बहुत ही यूजफुल हैं। चैट जीपीटी, जैस्पर, कॉपी आई, राइट्स होने की, इनको आप यूज कर सकते हैं। फिर सिमिलरली एआई फॉर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो अभी इसके लिए टूल्स हैं सर्फर, एसईओ, सेमरश, रफ, एफरेज। ये टूल्स जो अभी आपको हेल्प करते हैं बताने में, कीवर्ड की रिसर्च करने में और कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने में। फिर एआई इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें कैप्शन एंड हैशटैग जनरेशन के लिए कौन सा बेस्ट टाइम है पोस्ट करने के लिए, तो उसमें प्रेडिस एआई, बफर, हुड, सूट और लेटर, इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग के आपको काफी हेल्प करेंगे। सिमिलरली एआई इन पेड एडवर्टाइजिंग, मतलब स्मार्ट बिडिंग एंड ऑडियंस टारगेटिंग, बजट को ऑप्टिमाइज जो करे, तो उसमें गूगल एड्स एआई, मेटा एड्स एआई और एडजूमा काफी हेल्प करते हैं। सिमिलरली प्रेडिक्टिव कस्टमर टारगेटिंग, प्रेडिक्ट करना कस्टमर को कि हु विल बाई ऑन व्हेन, और मतलब कहीं आपको वो कस्टमर का बिहेवियर बेस्ड सेगमेंटेशन करना है, प्रोफेशन के हिसाब से करना है, एज के हिसाब से करना है, इंडस्ट्री के हिसाब से करना है। तो क्योंकि आप एक समझ सकते हैं कि उसका स्पेंडिंग बिहेवियर क्या रहा था, क्या वो खरीदेगा क्या नहीं खरीदेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ खरीद चुका है, तो नो पॉइंट उसको वही चीज़ फिर से दिखाने का, मे बी एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ दिखाने का, या फिर मे बी ही सर्चिंग दोज टाइप ऑफ थिंग्स, और उसका स्पेंडिंग बिहेवियर ऐसा है, तो मतलब उसे क्या एक हाई कॉस्ट वाली चीज दिखाई जाए, लो कॉस्ट वाली, वो क्या ढूंढ रहा है। तो इन सब के लिए हब स्पॉट एआई, सेल्सफोर्स, आइंस्टीन, जोहो सीआरएम एआई बहुत ही अच्छा है, आपको हेल्प करेंगे। फिर पर्सनलाइजेशन एट स्केल, क्योंकि अभी वन साइज फिट ऑल नहीं चल रहा है, लोग को चाहिए कि प्रोडक्ट जो मेरे लिए यूजफुल है, नॉट फॉर जनरली, तो मतलब और डायनेमिक वेबसाइट कंटेंट जनरेशन, तो यहाँ पे डायनेमिक यील्ड, एटोबी टारगेट, ऑप्टिमिजली, ये आपको काफी हेल्प करेंगे। सिमिलरली एआई चैटबॉट एंड कन्वर्सेशनल मार्केटिंग, जो 24/7 कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करें, लीड कैप्चर ऑटोमेशन करें, तो उसके लिए मैनी चैट, टिडाई और ड्रिफ्ट, ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। सिमिलरली एआई इन ईमेल मार्केटिंग की, मतलब सब्जेक्ट लाइन का ऑप्टिमाइजेशन करना की, और किस टाइम पे भेजने हैं, पर्सनलाइज वो करके, तो मेल चिप एआई जो हो गया, एक्टिव कैंपेन हो गया, तो इनको आप यूज कर सकते हैं। ये काफी पावरफुल होते हैं, क्योंकि आप एक मेल भेजकर अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो कुछ भी आपने चीज दिया जिसकी आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, कि वो आपकी मेल ओपन करे, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन ऐसा देख कर कि उसे मतलब वो ईमेल ओपन एटलीस्ट करे, और फिर किस टाइम पे भेजा है, क्योंकि अदरवाइज वो मेल शायद उसके अनरेड उसमें ना रह जाए। तो इस कारण ये टूल जो है बहुत ही यूजफुल रहते हैं। सिमिलरली एआई इन वीडियो मार्केटिंग, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग, ऑटो कैप्शन, एआई वीडियो जनरेशन के लिए, इसके लिए आप पिक्ट्री इन वीडियो सिंथेसिया यूज कर सकते हैं, जो कि वो आपने जैसा सोचा है वैसा ही एक वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। सिमिलरली एआई फॉर क्रिएटिव डिजाइन, थंबनेल और एड डिजाइन के लिए, ब्रांड विजुअल के लिए, तो उसमें कैनवा एआई, एडोबी, फायरफ्लाई, मिड जर्नी आपको हेल्प करेंगे, जैसा भी आपने सोचा है उस हिसाब से एक बहुत ही अच्छा सा विजुअल बनाकर देने के लिए। फिर एआई इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, आपको कहीं ढूंढना है कि कौन सा इन्फ्लुएंसर जो रियली में एक है, और उसका मतलब उसको डिस्कवरी करना, और कहीं उसके फॉलोअर जो है वो फेक तो नहीं है, तो उसके लिए अफ्लुएंस, हाइप ऑडिटर, ये आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई, क्योंकि आप कहीं उस पर उस इन्फ्लुएंसर को ले रहे हैं, और मतलब ऐसा ना हो कि उसके फॉलोअर्स एक्चुअली में नहीं है, वो केवल फेक फॉलोअर्स हैं, तो आपकी वो पूरी मनी चली जाती है। तो पर अब यहाँ पर आप ये टूल्स हैं जैसे अफ्लुएंस, हाइप एडिटर, ये पता करके बता
बता देंगे कि ये इन्फ्लुएंसर कितना मतलब जेन्युइन है कि नहीं है। सिमिलरली एआई इन डेटा एनालिटिक्स, कस्टमर इंसाइट निकालने के लिए, फनल के एनालिसिस करने के लिए और आरओआई ट्रैकिंग के लिए, तो गूगल एनालिटिक्स 4 और टैबल्यू, पावर बीआई पूरा डेटा को वो आपको डाइसेक्ट करके बताएंगे पूरा समझने के लिए कि कस्टमर ने कहाँ पे क्लिक किया था, नहीं क्लिक किया था, क्या वो ढूंढ रहा था। तो मतलब जिससे कि आपको मतलब जो भी मनी स्पेंड हो रही है उस पर एक बहुत ही अच्छी आरओआई आए। और मार्केटिंग ऑटोमेशन विद एआई, मतलब लीड नर्चरिंग ऑटोमेशन के लिए, रीटारगेटिंग वर्कफ्लोज करने के लिए, तो ज़ैपियर, मेक, हब स्पॉट ऑटोमेशन इसमें आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो बेनिफिट ऑफ एआई का मार्केटिंग क्या है, क्योंकि बहुत सारी जो एक्टिविटी जो मैंने लिस्ट की वो पहले लोग मैनुअल करते थे या थोड़ा सा ऑटोमेट था या कुछ एक टूल यूज करते थे। अभी ये टूल्स आपके लिए आ गए हैं, तो आपको नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ इट, आपको यू हैव टू डिजाइन द कैंपेन, और जो एक्चुअल का काम है वो एआई आपके लिए कर देगा, चाहे वो कीवर्ड जनरेशन का हो, कंटेंट क्रिएशन का हो, वीडियो बनाने का हो, ईमेल भेजने का है, या कौन सा प्रोडक्ट करने का है, या कस्टमर को समझने का है, वो सब करके देखने का। अब आपको सोचना है कि आपकी हाउ डू यू डिफरेंशिएट। तो मतलब बेनिफिट ऑफ एआई इन मार्केटिंग में आपका ये टाइम सेव कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है कॉस्ट को, इंक्रीज कर रहा है आरओआई को, और बेटर पर्सनलाइजेशन ऑफर करता है। पर ऑफ कोर्स हमें एक चैलेंजेस जो कुछ हैं वो देखने चाहिए, जैसे डेटा प्राइवेसी के कंसर्न होते हैं, लर्निंग कर्व, क्योंकि वो टूल्स को आपको समझने होंगे कौन से फीचर यूज करने हैं, और ओवर ऑटोमेशन ना कर जाए, मतलब वो केवल आप, क्योंकि सभी लोग टूल यूज करेंगे तो फिर आपका डिफरेंशियल क्या है, तो वहां पर चैलेंजेस ऑफ एआई आते हैं। और सिमिलरली फ्यूचर ऑफ एआई इन डिजिटल मार्केटिंग में बोलूंगा, एआई जनरेटेड एड्स एंड वीडियो जो होते हैं, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन के लिए, हाइपर पर्सनलाइज कैंपेन के लिए, और फुल्ली ऑटोमेटेड मार्केटिंग सिस्टम के लिए। तो इन सबको करके आप ये लगा सकते हैं कि जो आप डिफरेंशियल आप मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वो ऑफर करें, क्योंकि एआई जनरेटेड एड्स, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, हाइपर पर्सनलाइज कैंपेन के थ्रू, और जैसे मैंने बोला फुल्ली ऑटोमेटेड मार्केटिंग सिस्टम है। तो अब क्योंकि एक चीज है कि आप सब लोग इन टूल को यूज करेंगे, तो आपको एक थिंकिंग पार्ट पे अभी ज्यादा ध्यान देना होगा, जिससे ये आप अपने जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं वो डिफरेंशिएट कर पाए, क्योंकि और हाइपर पर्सनलाइज, हर एक के लिए एक जो चीज चाहिए, उस कस्टमर के लिए कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी ईमेल कब भेजनी चाहिए, वो क्या सर्च कर रहा था, इन सब पे ज्यादा ध्यान देना होगा। और जो एक्चुअल वैसे वाला काम है वो सब एआई अभी कर देगा इन सब टूल्स की वजह से। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एआई का डिजिटल मार्केटिंग में कैसे यूज किया जा सकता है। ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।